भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने विधानसभा मिल्कीपुर के विकासखंड अमानीगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडासा में ओम शक्ति राइस मिल पर संदीप मिश्रा की अगुवाई में बैठक कर क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा अयोध्या से आए महापौर गिरीशपति त्रिपाठी को फूल माला से सम्मानित किया गया। बैठक में त्रिपाठी ने चुनावी प्रक्रिया के बारे में बताया और संबोधन करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जनता को मूल मंत्र दिया। बैठक का संचालन विजय पांडे ने किया। बैठक में उपस्थित कृपा शंकर मिश्रा, आलोक पांडे, रामधरी पांडे, दयानाथ पांडे, प्रधान प्रतिनिधि रामजी, रमेश सिंह, प्रधान प्रतिनिधि अखंड पांडे, अवधेश तिवारी, सदानंद सिंह आदि मौजूद रहे। क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसे आप मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी में आए हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं करा है। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा प्रत्याशी घोषित करने में अनावश्यक विलंब कर रही है, जिसका उसको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर आधारित पार्टी है और इसमें हर एक कार्यकर्ता का सबका महत्व है। जिस भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग मिलकर उसे चुनाव जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी ठीक है, उसकी समय के साथ उसकी भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग एक भारत माता की जय के लिए और भारत के निर्माण के लिए काम करने वाले लोग हैं। प्रत्याशी आ जाएगा समय के साथ, बाकी राष्ट्र निर्माण के कार्य में पूरी पार्टी लगी हुई है और उसमें मिलकर से संदेश देगा। अच्छा महाराज, जैसे कि एक इस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है छुट्टा जानवर वाली, और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास और आदेश देते हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारियों द्वारा जो उसमें लापरवाही होती है, उसका क्या नुकसान आपको लगता है कि उठाना पड़ेगा सरकार को? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जगह जगह गौशालाएँ बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि इसी बीच यहाँ पे एक दो गौशालाएँ और स्टैब्लिश हुई हैं, तो वो हो सकता है कि विभागीय कर्मचारियों की कोई शिथिलता हो, लेकिन हम लोगों के प्रयास में और हम लोग उसका अगर कहीं कोई शिथिलता होगी तो उसे दूर किया जाएगा और यहाँ के लोगों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। ये गौशाला की योजना अपने आप में बहुत अभिनव योजना है। और नहीं तो क्या होता था, छुट्टा जानवर होते थे और गोकसी किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। तो हम लोगों को तो मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक गोकसी से बहुत से ऐसे निरीह और बेजुबान जानवरों को बचाया और आज गौशाला की व्यवस्था के माध्यम से एक व्यवस्था कायम करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है उसमें कहीं कोई शिथिलता हो तो उसको समय के साथ दूर करेंगे। जी जी, एक सवाल और है महाराज जी। इस समय जैसे मिल्कीपुर में विकास की गंगा बह रही है, मुख्यमंत्री जी का कहना है, और एक बगल में ग्राम पंचायत बकचूना है जो माँ कामाख्या धाम को जाता है, हजारों श्रद्धालु जाते हैं, आए दिन वहाँ दर्जनों लोग चोटहिल हो जाते हैं। आज तक तमाम शिकायत हुई है जनता की। हमें लगता है कि बहुत से संपर्क मार्ग इस बीच दुरुस्त हुए हैं। हो सकता है कि कोई संपर्क मार्ग छूट गया हो। देखिए, मैं एक जिम्मेदार पद में हूँ। हम अयोध्या महानगर में बहुत से सड़कें हम लोगों ने बनवाई हैं। समय के साथ सारी चीज़ें धीरे धीरे होती रहती हैं। कुछ सड़कें हो सकता है वहाँ पर भी छूटी हो, लेकिन हम लोगों की जो दृष्टि है ऐसी चीज़ों को ढूंढती रहती है। और जहाँ तक आपने बकचूना की बात की जी, तो ये अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उस समय ये बात की होती तो हो सकता था अब तक उस समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग समय समय पे इन सब चीज़ों की समीक्षा करते रहते हैं और जहाँ पर भी कहीं कोई इस तरह की बात आती है उसको हम लोग ठीक करते हैं। ये मिल्कीपुर का ये चाहे ये मुख्य मार्ग हो, चाहे यहाँ कुमारगंज का फ्लाईओवर हो, या जो कुछ भी चीज़ें आप भारतीय जनता पार्टी की दें, और हम सारी चीज़ों को हम लोग इसकी समीक्षा करते रहते हैं और समय के साथ उसको दूर करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ होता है जैसे कि अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है पर्यटन की दृष्टि से। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटक आने वाले अयोध्या नगरी में आते हैं। क्या आपकी और सरकार की कोई ऐसी कार्य नहीं कि जो आसपास, जैसे यहाँ पर माँ कामाख्या धाम का मंदिर है या बाबा गहनादेव का, जहाँ कहा जाता है जन्मेजय जी ने यज्ञ करा था, या आस्तिकन बाबा, इनको भी आप लोगों को कोई रोड मैप में है इसका विकास करने के लिए? निसंदेह रोड मैप में है। अब कामाख्या धाम पे तो हमारी बहुत सी विकास है और सुनवा जंगल के लिए बहुत से कार्य चल रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें। तो ये यहाँ सिर्फ मैं मिल्कीपुर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। 84 कोस के वहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य जो 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत आता है, उसके आसपास के सारी पौराणिक स्थल सबको विकसित किए जा रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र को एक सांस्कृतिक जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि भगवान से जुड़ी, उनकी लीलाओं से जुड़ी जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ लोगों का आवागमन हो। और जिस तरह से अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, तो निसंदेह अन्य स्थलों पर भी धीरे धीरे उनका आना जाना शुरू होगा। और यह पूरी अर्थव्यवस्था, एक मंदिर अर्थव्यवस्था के नाम पे, टेम्पल इकोनॉमी के नाम पे
पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलेगी। अभी मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि आजकल अयोध्या रिवर्स माइग्रेशन की धरती है। अब लोग बड़े शहरों में नहीं जाना चाहते, लोग अयोध्या में छोटा सा रोजगार करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार है। धीरे धीरे वो रोजगार का असर अन्य ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और धीरे धीरे सारे क्षेत्र विकसित होंगे। आज हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, आज हमारा संपर्क लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, आज हमारी हेल्थ सर्विसेज अच्छी हुई, तो धीरे धीरे सारे विकास की भूमिकाएं बन रही हैं और ये पूरा क्षेत्र विकसित होगा। अच्छा महाराज जी, अंतिम एक सवाल और कि आप आज श्री गणेश कर रहा है उपचुनाव का, आपको क्या, वैसे तो आपको पूरी उम्मीद होगी क्योंकि महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का भी पूरा फोकस मिल्कीपुर पे है और जैसे आपने अभी कहा कि पूरे देश की नज़रें इसी एक सीट पे लगी हुई है, तो आपको क्या लगता है कितने ज़्यादा बढ़त से यहाँ से विजयी होगी? मिल्कीपुर की महान जनता के आशीर्वाद से इस बार जो मिल्कीपुर का जनादेश आएगा वह पूरी दुनिया उसको देखेगी और मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में हम लोगों ने भारी जीत दर्ज की है, मिल्कीपुर में भी हम लोग भारी जीत दर्ज करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।